इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पाकिस्तान में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ट्रेंडिंग रहे। वहां के टीवी चैनल्स पर योगी आदित्यनाथ को नॉन स्टॉप डिबेट उन पर हो रही है। योगी पर पाकिस्तान में कमेंट्री क्यों चल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। वहां उत्तर प्रदेश में जो हुक्मरान है उसका नाम है बीजेपी का योगी आदित्यनाथ। इसको जो है वो इंचार्ज बनाया गया। पाकिस्तान में अचानक योगी योगी क्यों चलने लगा है? पाकिस्तानी एंकर्स योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली खोलकर क्यों बैठ गए हैं? योगी आदित्यनाथ का जो असल नाम है वो अजय सिंह है। अजय सिंह ने अपनी जब इब्तदाई तालीम हासिल की तो उसके बाद ये शख्स एक मंदिर में आ गया जिसका नाम गोरखनाथ मंदिर है। अब ये गोरखपुर के अंदर है, यानी ये रहने वाला यूपी का है और यूपी का एक इलाका है गोरखपुर और वहां पर एक मंदिर है गोरखनाथ। पाकिस्तानी अखबार योगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से क्यों भरे पड़े हैं? पाकिस्तानी चैनल्स पर मोदी, योगी और अमित शाह की तस्वीरें क्यों घुमाई जाने लगी हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि इस वक्त पाकिस्तान का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अखबार मोदी की हार वाली हेडलाइन छाप रहा है, या फिर यह कोई बहुत बड़ा प्रयोग है जिसके तहत पाकिस्तानी मीडिया वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ पहले बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में ऊपर की तरफ 2022 में मोदी के यूपी चुनाव में हार वाली फर्जी स्क्रिप्ट फैलाते हैं और फिर बाद में उसी आर्टिकल के नीचे की तरफ बड़ी चालाकी से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना दिया जाता है और कैमरे पर आकर एक बार फिर योगी योगी किया जाता है। बाद में खुद भी नाम तब्दील करके योगी आदित्यनाथ बन गया। यहीं से 22 साल की उम्र में इसको जो है वो इंचार्ज बनाया गया और उसके बाद 1998 से लेकर अब तक ये लगातार इलेक्शन लड़ रहा है। 5 मरतबा यहां से इंतखाबात में कामयाब हुआ। जायदाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली। पड़ोस में जो कुछ चल रहा है, जो दिख रहा है, योगी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि यूपी में अगले साल चुनाव है, मगर पाकिस्तान में अभी से जबरदस्त तनाव है। टेंशन कितनी ज्यादा है, इसका एक और सैंपल आपको दिखाते हैं। भारत के अंदर जो जराइम पेशा सियासतदान हैं उनमें से एक योगी आदित्यनाथ है, जो हेट स्पीच बहुत ज्यादा करते हैं, जो नफरत बहुत ज्यादा फैलाते हैं। उनमें से एक ये योगी महाराज भी लोग इसको कहते हैं। तो ये यूपी का हुक्मरान है। हमारा हैंडसम मोदी जो है वो देख रहा है। मोदी की हैंडसमता की एक तस्वीर तो मैंने लगाई, वो तिरछी टोपी वाले बाबू बोले भाले बन करके जो फौजी बने खड़े हुए हैं। जो आखिरी इलेक्शन हुए भारत में, उसकी कंपेन में जो सबसे तगड़ा आदमी था नरेंद्र मोदी के बाद, वो ये आदित्य योगी था। नरेंद्र मोदी नामी भारतीय और मौजूदा प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भारत के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री मोदी योगी योगी मोदी भारतीय और मौजूदा प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में इस वक्त इन दो नामों के खौफ का अंदाजा कोई भी बहुत आसानी से लगा सकता है। मजीद ताकतवर और बड़ा करना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के एक बड़े अखबार डॉन न्यूज में छपे आर्टिकल के भीतर का हिस्सा पढ़ना होगा। कुछ घंटों पहले इस अखबार ने एक बड़ी हेडलाइन दी और लिखा, कैन द राइट बी डिसलॉज्ड, यानी क्या भारत से दक्षिण पंथ को हटाया जा सकता है? और इस हेडलाइन के नीचे बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के खिलाफ एजेंडे वाली लाइन फिट कर दी गई और भारत में मौजूद मोदी विरोधियों का प्रचार कर दिया गया। लेख में मोदी के लिए क्या लिखा गया, पहले ये देखिए। पाकिस्तानी अखबार में छपा कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक उलझन का एक संकेत क्लियर है। इस बात की स्पष्ट संभावना है कि मार्च में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में हार सकती है। हाल के राज्यों के परिणाम को देखते हुए उनकी हार की संभावना बढ़ गई है। जब भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हाथ बदलता है तो ये 2024 में प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने की विपक्ष की संभावनाओं को भी तय कर सकता है, जैसा कि 2014 में और फिर 2019 में सत्ता जीतने में उनकी मदद की।
लेख में मोदी के बाद योगी की बात की गई और फॉल्स नैरेटिव फैलाने के लिए लिखा गया कि मौजूदा स्क्रिप्ट का बीजेपी के खिलाफ काम करने की बेहतरीन संभावनाएं मौजूद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 से निपटने में गलती कर दी। नदियों में तैरते पिंडों के दृश्य, छवियां इतनी भीषण है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मगर फिर हमारी नजर पाकिस्तान के एक पत्रकार फहद हुसैन के 7 जून वाले इस ट्वीट पर गई, जिसमें उन्होंने कोरोना के सेकंड वेव में योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की। पूरा ट्वीट आपके सामने है, मगर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो देखना जरूरी है। फहद हुसैन ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया। हमने ऐसा नहीं किया। जब सरकार हमेशा लॉकडाउन खोलने की बात करती है तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश उन समृद्ध स्थानों में से एक नहीं है। लेकिन मैं लोगों को यह बताने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इतने लोगों को क्यों मरना पड़ा, जबकि भारत के यूपी में इतने कम लोगों की जान गई। क्या आपको कुछ समझ में आया कि इस वक्त पाकिस्तान के अखबारों में जानबूझकर योगी और मोदी के खिलाफ खबरें कौन प्लांट करवा रहा है? चली जा रही है। अब ये 52 पाकिस्तानी अखबारों में किसके इशारे पर गोरखपुर से लेकर नई दिल्ली वाली हेडलाइंस चिपकाई जा रही हैं? हम इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। पहले जरा पाकिस्तान की योगी वाले तनाव की असली वजह सुन लीजिए। इसी को हिंदुत्व का नजरिया कहते हैं। तो हिंदुत्व के नजरिए का प्रचार इस वक्त जो सबसे ज्यादा भारत में कर रहा है, यानी नरेंद्र मोदी के बाद जो आखिरी इलेक्शन हुए भारत में, उसकी कैंपेन में जो सबसे तगड़ा आदमी था नरेंद्र मोदी के बाद, वो ये आदित्य योगी था, या योगी आदित्यनाथ इसको कहते हैं। यह शख्स सबसे ज्यादा तगड़ा था। इसको पूरे भारत में चक्कर लगवाए गए थे हिंदुओं से वोट इकट्ठे करने के लिए। अभी आपने इस पाकिस्तानी एंकर को सुना। इसने माना कि मोदी के बाद योगी सबसे तगड़े पॉलिटिशियंस में से एक हैं। इसने माना कि बंगाल चुनाव की कैंपेनिंग में बीजेपी के लिए योगी एक बड़ा फैक्टर थे। इसने यह भी माना कि हिंदू वोटर्स की नजर में योगी बड़े नेता हैं। तो क्या पाकिस्तानी अखबारों में जो खबरें चल रही हैं या पाकिस्तानी एंकर जो फैला रहे हैं वो सब कुछ सुनियोजित है? और क्या इसका कोई इंडियन कनेक्शन भी है? अब इसका सैंपल देखिए। चाहता और इसको मजीद ताकतवर और बड़ा करना। पिछले एक हफ्ते से इंडिया के भीतर मोदी विरोधियों ने नॉन स्टॉप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि मोदी और योगी में सब कुछ ठीक नहीं है। योगी के जन्मदिन पर मोदी का ट्वीट करके विश न करना, इसे भी मुद्दा बनाया गया। मगर फिर हमारी नजर इस पाकिस्तानी अखबार में छपे आर्टिकल के नीचे गई। आप चौंक जाएंगे। जो बात मोदी विरोधियों ने भारत में फैलाई, वही स्क्रिप्ट सेम टू सेम पाकिस्तान में भी चिपका दी गई। मसलन इस लेख में एक खबर यह प्लांट की गई कि मोदी यूपी की सियासत से योगी को बाहर करना चाहते हैं ताकि बीजेपी को यूपी में जीत मिल सके। दूसरी प्लांट की गई खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के सदस्य हैं। आरएसएस उन्हें पसंद नहीं करती। तीसरी खबर यह प्लांट की गई कि योगी आदित्यनाथ उद्धव ठाकरे की राह जाकर बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं। चौथी खबर यह फैलाई गई कि योगी 2024 में मोदी और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मजेदार बात यह है कि मोदी और योगी विरोधी लेख में कांग्रेस की तारीफ की गई है और लिखा गया है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ मिलकर लोकल पार्टियों को अनकंडीशनली सपोर्ट करें तो बाजी उनके हाथ जा सकती है। जाहिर सी बात है, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में मोदी और योगी की बुराई हो और कांग्रेस की तारीफ हो। जब हमने कुछ और पाकिस्तानी अखबारों और चैनल्स को खंगाला तो पता चला कि इस वक्त राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाला ट्वीट भी पाकिस्तानी चैनल पर चल रहा है। बीजेपी से अलग होकर टीएमसी में गए यशवंत सिन्हा को भी प्राइम टाइम में जगह मिल रही है। ममता बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सबकी तस्वीरें पाकिस्तान में छाई हुई हैं। भारतीय तारीख में सेहत के संगीन तरीन बहरान के दौरान 2.25 अरब रुपए से ज्यादा लागत के जाती आराम और आसाइश के मंसूबे की तामीर जारी रखने के इकदाम पर अवाम और सियासतदान मोदी सरकार पर बरहम हो गए। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने नरेंद्र मोदी को रोमन शहंशाह नेहरू से मिला दिया। कहा कि मोरख लिखेगा कि भारत मर रहा था और मोदी बांसुरी बजा रहा था। साबिक भारतीय वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोग मर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम मोदी की तरजीहात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी के लिए उनकी अपनी जात लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहम है। प्रोजेक्ट को किसी तरह भी इंतहाई जरूरी मंसूबों की कैटेगरी में डालना दुरुस्त नहीं। हमारा हैंडसम मोदी, यानी पूरी क्रोनोलॉजी समझें तो दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं, बहुत कुछ काला है। इसके तार इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हो सकते हैं और टारगेट पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों हैं। पूरी प्लानिंग के साथ गोरखपुर की बात हो रही है। योगी को मुस्लिम विरोधी बताया जा
रहा है, फेक खबरें प्लांट की जा रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे वीडियो बनते हैं और इंडिया में सबके मोबाइल तक पहुंचते हैं। हिंदुत्व का जो नजरिया है वो इसी मंदिर से निकला था, जिसको गोरखनाथ मंदिर कहते हैं। अब ये गोरखनाथ मंदिर जो है ये यहां पे सियासत को कंट्रोल करता है। गोरखनाथ मंदिर के आसपास जितने मुसलमान रहते हैं उनके घर जबरदस्ती खाली करवाने के लिए योगी साहब ने काम शुरू कर दिया है। और इस मंदिर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कारोबार होता है, बहुत ज्यादा चढ़ावे चढ़ते हैं, यहां पे तकरीबात रखी जाती हैं और योगी को बहुत बड़ी दौलत और खजाना जो है वो इस मंदिर के थ्रू आता है। लिहाजा इस मंदिर को कोई खोना नहीं चाहता और इसको मजीद ताकतवर और बड़ा करना चाहते हैं। और हिंदुत्व के नजरिए के तहत, क्योंकि ये पूरे इंडिया में हिंदुत्व का नजरिया लेकर जाते हैं, लिहाजा इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनके अपने मंदिर के पास ऐसे लोग ना रहते हों जो हिंदू ना हो। और गोरखपुर के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त शदीद अजियत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको अपने मुस्तकबिल का किसी किस्म का कोई अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो एक ऐसे आदमी की मौजूदगी में वहां मुसलमान खतरे में है। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में अगर योगी और मोदी हो रहा है तो इसकी वजह क्या है। अगर पाकिस्तानी अखबारों में अभी से ही मोदी और योगी विरोधियों की हेडलाइन फिट होने लगी है तो समझ जाइए ये गेम बहुत बड़ा है। ऐसे तत्वों के निशाने पर 2022 में योगी हैं और 2024 में मोदी हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।